श्री वृंदावन धाम की, सब संत भगवान की जय जय श्री राम। पर अर्थ परायण भक्त ये, कामधेनु कलयुग के। लक्ष्मण लफुरा लडू संत जोधपुर त्यागी। सूरज कुंभन दास बिमानी, खेम वैरागी। भावन बिरही भरत नफर हरिकेश लटेरा। हरिदास अयोध्या चक्रपाण सरजू तट डेरा। तिरलोक पुखर दी बिजुली, उद्धव बन चरवंश के। पर अर्थ परायण भक्त ये, कामधेनु कलयुग के। पर अर्थ परायण भक्त ये, कामधेनु कलयुग के। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस सप्ताह में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी भक्तजन कलयुग में अत्यंत परोपकारी हुए तथा जो भी इनके संपर्क में आया, जिन्होंने इनका आश्रय ग्रहण किया, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हुए। इनमें आप परम भागवत श्री त्रिलोक जी का चरित्र आपने श्रवण किया। दूसरा चरित्र भक्तमाल के टीकाकार श्री कुंभन दास जी का वर्णन किया है।
ब्रज की पावन धरा में श्री कुंभनदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री गिरिराज जी के समीप में ही एक छोटा सा ग्राम है जिसका नाम जमनावतो है। आपका जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है। ऐसा कुछ संतों का कहना है कि एक बार आपके पिता तीर्थ यात्रा करते हुए प्रयागराज पहुंचे और उस समय वहां कुंभ का पावन पर्व था। आपने एक भंडानंदी महात्मा के चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और कुछ समय के बाद कुंभनदास जी का जन्म हुआ तो कुंभ में महात्मा के द्वारा आशीर्वाद देने से इनके पिता ने इनका नाम कुंभनदास रखा। कुंभ के कारण ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पिता ने इनका नाम कुंभनदास रखा। ब्रज में ही आपका विवाह हो गया और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को श्री ठाकुर जी के भजन में व्यतीत करने लग गए। भजन के अणुपरमाणु जैसे हमारे शरीर को स्पर्श करते हैं तो भजन करने वाली जितनी विभूतियां हैं धीरे धीरे मन उनके संपर्क में आ जाता है। ये मनोवैज्ञानिक बात है। और ऐसी विभूतियां धीरे धीरे समीप में आने लग जाएंगी। मन कल्प वृक्ष है, इसमें आप जैसे संस्कार दोगे वैसे ही मन बन जाता है। अच्छे संस्कार दोगे तो मित्र बन जाता है और बुरे संस्कार दोगे तो यही मन शत्रु बन जाता है। कल्प वृक्ष। तो जब हम निरंतर इस मन में श्री ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ऐसी विभूतियां जो भजन परायण है धीरे धीरे वो समीप में आने लगती हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज की परिक्रमा करते हुए जब गिरिराज जी पधारे तो उनके शिष्यों ने कुंभनदास जी के बारे में चर्चा की। महाराज गृह जीवन में रहते हुए बड़ा ही अच्छा स्वभाव है। अंतःकरण इतना पवित्र है, पावन है कि आज तक कुंभनदास जी ने पर चर्चा नहीं की, न पर निंदा की। ये दो महान दोष हैं हमारे। दूसरे की चर्चा करना, दूसरे की निंदा करना, उससे भजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। लोगों ने कहा वल्लभाचार्य जी से, गृह जीवन में रहते हुए कुंभनदास जी ने आज तक पर चर्चा नहीं की और उनके समीप में जो आता है तो उसे संसार की बातें तो भूल ही जाती हैं, ठाकुर जी की स्मृति होती है। अच्छा, उधर लोगों ने श्री वल्लभाचार्य जी की महिमा का गायन किया कुंभनदास जी के पास में कि श्री ठाकुर जी इनके कहने से उठते हैं, इनके कहने से बैठते हैं। बल्लभ सुत बल भजन के
बल्लभ सुत कलयुग महा द्वापर कियो, विठल नाथ ब्रजराज जो, विठल नाथ लाड़ लड़ाए के सुख लियो, लाड़ लड़ाए के सुख लियो। लोगों ने कहा कुंभन दास जी, आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी ने युग परिवर्तन कर दिया। द्वापर में जो ठाकुर जी लीलाएं नंद बाबा के साथ कर वही की वही लीलाएं श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी के साथ कर रहे हैं। आचार्य ने कहा, जय जय आप सो जाइए, बहुत देर हो रही है। श्रीनाथ जी का मुंह हूं, नहीं सोएंगे। क्यों नहीं सोओगे? ये पलंग ऊंचा है, नहीं सोएंगे। तुरंत महाराज 1 फुट नीचे पलंग लाया गया। जय जय विश्राम करें, नहीं सोएंगे। क्यों? ये नीचा है। तो बीच का लाया गया। जय जय विश्राम करो, बोले नहीं सोएंगे। क्यों? पलंग में हमको नींद नहीं आती है। कहां सोओगे? आपकी गोद में सोएंगे। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी के साथ की। सोते समय केसर मिश्री का सुंदर औटाया हुआ दूध पिलाते श्रीनाथ जी को वल्लभाचार्य जी अपने हाथ से। दूध का गिलास, जय जय आरोगो। क्यों? बहुत मीठा है। फिर दूसरा दूध लाए, एक घुट पिया, नहीं पिएंगे। क्यों? बहुत सीठा है। शक्कर नहीं इसमें। तो अगली बार दूध अलग, शक्कर अलग, मिश्री अलग और चम्मच। बोले लो, आपकी जितनी इच्छा मिला लो, जितना मीठा। बोले हमको मिलाना ही नहीं आता। तो मिलाने तो नखरे क्यों करते हो? जो देते पी लो। जब मिलाना नहीं आता तो नखरे किस बात के? पियो। श्रीनाथ जी ने बंदर देखा, डर गए, चिपक गए। तो कहा जय जय। बोले डर लग रहा है बंदर से। बोले जब राम के रूप में आप थे तो करोड़ों बंदरों के साथ में तब डर नहीं लगता था। तो हंस करके मुस्कुरा करके अपना सिर छुपा के फिर बोले काम की बात। बोले देखो, हमको यदि ऐश्वर्य से हमारा भजन करना चाहते हो तो फिर ये माधुर्य नहीं रहेगा। आप तो हमको वात्सल्य से, तो वो जैसा रूप वैसा काम। हम बच्चे डरेंगे। इस तरह से लीलाएं की। लोगों ने कहा कि श्री वल्लभाचार्य जी के ब्रज में पधारे हैं, गिरिराज जी में पधारे हैं, आप जरूर कर। दोनों तरफ लोगों ने बात की। और श्री कुंभन दास जी महाराज अपनी पत्नी के साथ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए। संत विशुद्ध मिलहि परुते ही, संत विशुद्ध मिलहि परुते ही, चितु वही राम
कृपा करु जेहि चित वही राम कृपा कर जेहि चित वही राम कृपा कर। कुंभन राशि को जन्मजात पदों की रचना करने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी थी और तुरंत पद बनाते सद्या, और बड़े मीठे पद बोले, इनके बड़े मीठे पद हैं। तो आचार्यचरण का दर्शन करते ही आचार्यचरण की सेवा में उन्होंने 2-3 पंक्तियां गाई, बड़ी प्यारी। श्री वल्लभ की बलहारी, श्री वल्लभ की बलहारी, श्री श्री वल्लभ की बलहारी। सब इनको बचनामृत सींचतो, सब ही को सब इनको बचनामृत सींचतो, सब इनको कही अंतर दुखहारी। श्री श्री वल्लभ की बलहारी, श्री श्री वल्लभ की बलहारी। नवनिकुंज मंदिर की लीला, नवनिकुंज नवनिकुंज मंदिर की लीला, नवनिकुंज विहिरत नित्य बिहारी। हाँ विहिरत नित्य बिहारी। श्री श्री वल्लभ की बलहारी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन हुई हो दासी तिहारी, हुई हो दासी, हाँ हुई हो दासी तिहारी। श्री वल्लभ
श्री श्री वल्लभ की बलहारी। बलहारी बलहारी बलहारी। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन करते ही अपने हृदय के भावों को श्री कुंभन दास जी ने निवेदन किया है। जय जय। श्री चरणों में मैं जीवन की पोटली सौंपना चाहता हूं। आप इस दीन को चरणों में स्थान दें। बड़ी विनम्र भाषा श्री कुंभन दास ने आचार्य महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन किया। आपने ब्रह्म संबंध कराया, दीक्षा प्रदान की। और कहा कुंभन दास से आपको जो मांगना हो मांग लो आज। पत्नी के सहित में थे दोनों। बोले तुम दोनों को जो कुछ मांगना हो मांग लो, जो कुछ। कुंभन दास जी की पत्नी से कहा देवी क्या मांगना है मांगो। पत्नी ने कहा महाराज मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। क्या मांगा? पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। वल्लभाचार्य जी मुस्कुराए और कहा ठीक है, एक नहीं 7 पुत्र होंगे तुम्हारे। एक नहीं 7। बड़ी प्रसन्नता आई पत्नी को। कुंभन दास जी ने पत्नी की तरफ गुस्सा होकर के देखा। बोले क्या मांग लिया? इतने बड़े खजाने में तूने क्या मांगा? अरे तू श्रीनाथ जी को मांगती तो आज मिल जाते। क्या मांग लिया तूने? पत्नी ने कहा हमारी जो इच्छा थी हमने मांग लिया, तुम्हारी जो इच्छा तुम मांगो। अपनी अपनी बात है। हमको जो अच्छा हमने मांग लिया, अब आपको जो अच्छा लगता है आप मांग लो। और कुंभन दास जी ने निरंतर श्रीनाथ जी के चरणों में मेरा मन लगा रहे ये मांगा। बार बार बर मांगू, बार बार हरसु देहु श्रीरंग, हरसु देहु पद सरोज अनुपायनी। भक्ति सदा सत्संग, पद सरोज अनुपायनी। पद सरोज भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा। और दे दिया। कहते हैं उसी समय श्री कुंभन दास जी के अंतःकरण में श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं की स्फूर्ति होने लग गई। और उन लीलाओं के पद एक के बाद एक सुनाने लग गए श्री वल्लभाचार्य जी को। एक बात ध्यान देने की है कि कुंभन दास जी का कंठ बहुत मीठा था, बहुत मीठा था। श्रीनाथ जी इनके मुख से पद सुनते तो तृप्ति नहीं होती। और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। मंदिर में शयन हो जाता श्रीनाथ जी का तो घर पहुंच जाते कुंभन दास, सुनाओ। इतना मीठा कंठ। कैसे बड़भागी ये जन है बताओ।
जिनको ठाकुर जी इतना चाहते हैं। हम सम पूर्ण पुंज जग थोरे, हम सम पूर्ण जिनहि राम जानत कर मोरे, जिनहि राम हम सम पूर्ण पुंज जग थोरे, हम सम पूर्ण। आपके अत्यंत मधुर कंठ के कारण आचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आपको श्रीनाथ जी की सेवा में पद गायन की सेवा प्रदान की, और आप नित्य नवीन नवीन पदों की रचना करके प्रातः काल से उत्थापन से लेकर शयन पर्यंत प्रभु की प्रसन्नता के लिए श्रीनाथ जी के मुखारविंद का दर्शन करते हुए नई नई पद सुनाते ठाकुर जी को। कहते हैं कि एक बार संगीत का कोई कुशल गायक बादशाह अकबर के दरबार में श्री कुम्भन दास जी के कुछ पदों को गाया। पदों के भाव सुनकर के बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा ये किसकी रचना है, इतने सुंदर भावों से भरी हुई किसकी रचना है। उस गायक ने कहा कि गिरिराज जी के पास जमनावतो ग्राम में श्री कुम्भन दास जी रहते हैं, ये उनकी रचना है। अच्छा, तो बादशाह की तरफ से शाही आदेश निकला कि ऐसे महान गायक को, महान रचनाकार को ससम्मान हमारे दरबार में लाया जाए। और ससम्मान का मतलब क्या? हाथी घोड़े रथ पालकी और महाराज पूरा तामझाम जमुनावती ग्राम पहुंच गया है। आप तो बिल्कुल ऐसे रहते थे महाराज, दीनहीन बन करके पुरानी अंगर की जीर्ण शीर्ण अंगोछी और कई जगह से फटी हुई पाग, टूटी पनैया, टेढ़ी लकड़ी, आप ऐसे रहते थे। इन्होंने मना कर दिया, लोगों ने समझाया कुम्भन दास देखो राजकाज का काम है, कोई ना कोई को भेजता रहेगा और स्वयं भी कभी आ जाए लेने आपको। एक बार कंटक काट आओ, आप जाकर के एक बार कंटक काट आओ, फिर आपके भजन में विक्षेप होगा। तो बोले भाई ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं, हम तुम्हारी रथ घोड़े हैं, तुम पैदल आएंगे। आप हरि का स्मरण करते हुए अकबर के दरबार में पहुंचे। सभासदों के साथ अकबर ने कुम्भन दास जी का बड़ा सम्मान किया। लेकिन यहां ग्रंथकार कहते हैं कि कुम्भन दास जी के चित्त में वहां के वैभव ने कोई भी प्रभाव नहीं डाला। संसार का वैभव वहां प्रभाव डालता है जहां चित्त खाली रहता है। जो चित्त भरा हुआ उसमें कैसे घुसेगा? रही मन भरी सराह लखी, रही मन भरी पथ को आप फिर जायो, पथ के आप। यात्री आते, बाहर लिखा है हाउसफुल, जगह नहीं है तो अपने आप आगे चले जाते हैं। ऐसे संसार के आकर्षण आते हैं जीवन में, लेकिन अंदर यदि ठाकुर जी का नाम रूप लीला गुणगान भरा हुआ है चले जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, बाहर चले जाएंगे।
तो कुंभलदास जी के चित्त में इतनी उसने सजावट की, स्वागत की तरह कोई फर्क नहीं। अभी जितने राजा होते हैं, बादशाह होते हैं, रजोगुणी होते हैं, और रजोगुणी का तात्पर्य होता है प्रशंसा की गहरी भूख। रजोगुणी का तात्पर्य गहरी भूख। इसलिए कुंभलदास जी से कुछ अपने बारे में सुनना चाहता था। ये इतना जो आयोजन और इतना केवल अपनी प्रशंसा कराने के लिए। तो अनुरोध किया कि कुछ फरमाएं आप। एक घंटे दरबार में बैठने में कुंभलदास जी का हृदय बिल्कुल दुखी हो गया। जिस तरह का वातावरण होता है ना, उस तरह का प्रभाव चित्त में पड़ता है। दूषित वातावरण में श्री ठाकुर जी की लीलाओं की स्फूर्ति नहीं होती है। दूषित वातावरण में चित्त मनन और चिंतन से बहुत दूर हो जाता है। इसलिए आप खींच करके गाया है। कहा सीकरी सो काम भक्तन को, कहा सीकरी सो काम भक्तन को, आवत जात पनैया टूटी, आवत आवत जात पनैया टूटी, आवत बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो कहा सीकरी सुकाम भक्तन को। भक्त कितना निर्भय होता है। देखो आप, उस समय का सम्राट बादशाह अकबर, उसकी दृष्टि में सम्राट केवल उसका ठाकुर है, वो किसी को सम्राट नहीं मानता। तभी तो ऐसा निर्भय है। वो जो हृदय में वो बात कह रहे हैं, अरे हमारा दरबार से क्या मतलब, सीकरी उसकी राजधानी, आया था सीकरी में, हमारा सीकरी से क्या रहता, तुम्हारी राज दरबार से क्या मतलब, तुमने हमें बुलाया, कितना नुकसान हो गया हमारा, हमारे पास जो पलैया थी वो चलने में टूट गई, और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि दरबार में बैठते ही हरि नाम भूल गया। झूठी प्रशंसा, झूठा बकवाद, वो किसी काम में नहीं आना। कुछ पंडित जी कहते थे गिरिराज जी वाले, गधा खुजौनी होती है आजकल, गधा खुजौनी। लोगों ने पूछा गधा खुजौनी क्या होती है? बोले झूठी प्रशंसा सामने वाले की करेगा और वो झूठी प्रशंसा उसकी करेगी। एक गधा उसको खुजाता है, फिर दूसरा गधा उसको खुजाता है, बिल्कुल कोई सार नहीं, गधा खुजौनी चल रहा है। अरे हमारा हरिनाम भूल गया इतनी देर में। और क्या कहा, जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको ताको करन परी परनाम, ताको
कहा सीकरी सुकाम भक्तन को। विमुख का मुख देखने से भजन में अवरोध आ जाता है। ये विमुख लोग हैं। और कमाल की बात तो यह है कि भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अंत में अपना दर्द कहा कि यदि प्रभु आप की थोड़ी भी प्रसन्नता है तो जीवन की अंतिम श्वास तक किसी विमुख को इन आंखों से देखना ना पड़े, जिसके मन में आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसे विमुख व्यक्ति का चेहरा कभी देखना ना पड़े, ये मुझे दे दो। यानी मेरे से पूर्व में ऐसे बड़े बड़े पाप बन गए हो, उसका दंड जरूर दो, फांसी में चढ़वा दो आप, सूली में चढ़वा दो आप, अरे काले विषैले सर्पों के बीच में डाल दो, हाथी के पैरों के नीचे रौंदवा दो आप। लेकिन भक्ति से विमुख जाको मुख न दिखाए भी, भक्ति सो विमुख जाको मुख न दिखाए भी, मुख न दिखाए। ब्रज जन प्राण कान यह बात करो, ब्रज जन प्राण भक्ति सो विमुख ताको मुख न दिखाए भी, भक्ति सो विमुख ताको। यही बात सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको परत भजन में भंगो, परत भजन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन। यही बात यहां कुंभनदास जी कह रहे हैं कि आने के बाद ऐसे तुम सरी के विमुखों का मुख देखना पड़ा। उससे मन दुखी हो गया, मन दुख उपजे। जिस मन में सुख उपजता था, रस, जो मन रस में डूबा रहता था वहां को रस हो गया। और अंतिम बात कही कुंभनदास जी ने, कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, कुंभन कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, कुंभनदास सब झूठो धन धाम, सब झूठो कहा सीकुरी सुकाम भक्तन को, कहा सीकरी सुकाम भक्तन को, कहा सीकरी सुकाम, कहा सीकरी सुकाम। महाराज ऐसा गायन श्री कुंभनदास, सारी सभा स्तब्ध हो गई।
गाई 4 पंक्तियां, सबके हृदय खिंच गए। तानसेन ने मीरा जी से पूछा, कहा मीरा जी आपके पहले मैंने गाया एक पद, और तानसेन के गायन में कोई कमी नहीं थी। राग रागनियों का सम्राट था तानसेन। तो बोले आपके पहले मैंने पद गाया। तो सभा चुपचाप बैठी रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने गाया तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी छाती गिरी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आंखों से आंसू की वर्षा हो रही हो। ऐसा क्यों? मीरा जी ने कहा, तानसेन जी एक फर्क है, और वो फर्क ये है, आप जहां के बादशाह के लिए गाते हो और मैं गिरधर गोपाल के लिए गाता हूं। फर्क ये है, आप जब गाते हो तो संसार सामने रहता है, और मैं जब गाती हूं तो गिरधर गोपाल। बस यही तो फर्क है। पूज भाई जी कहते हैं कि कितनी भी अच्छी क्रिया हो, कितनी सात्विक क्रिया हो, वो योग कर रहा है, वो जप कर रहा है, लेकिन यदि दुनिया हमें देखे तो बोले कभी ये ठाकुर लीजिएगा नहीं। मंदिर में आरती कर रहे हैं, दृष्टि दुनिया की तरफ है, हमें देख रहा है कि नहीं, कभी ठाकुर जी लीजेंगे? एक कोई मुसलमान था, वो 30-30 बार 40-40 बार नमाज अदा करता। पत्थर घिस गए घुटने में, घुटने से यूं करना पड़ता ना, घुटने घिस गए, जिस पत्थर के ऊपर था पत्थर घिस गया। एक दिन आकाशवाणी हुई कि तुझे हमारा दर्शन नहीं होगा। अब वो बड़े परेशान, इतने दिन हो गए, इतनी दुनिया मुझे सम्मान देती है, मैं कि 50 बार नमाज अदा करते हो कैसे? तो इसने हाथ जोड़ करके पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझके ऊपर इतनी नाराजगी क्यों है? तो आकाशवाणी ने कहा, ईमानदारी से बता, जब लोग सामने आते तो 50 बार नमाज अदा करता, अकेले में कितनी बार करता है? अकेले में कितनी बार करता है? बस तुरंत घुटने एक बार टेके आराम किया, और लोग आ जाए तो मैं मारा। तो कितनी भी सात्विक क्रिया हो, लेकिन जिसका उद्देश्य संसार हो जाए, लोगों को दिखाना हो जाए, गया काम से हो। मीरा ने कहा, तुम एक संसार के एक कीड़े को रिझाने के लिए गाते हो, और मैं प्राणों के नाथ गिरधर गोपाल को। बस यही शब्द वही है, स्वर वही है, राग वही है, फर्क इतना है, लक्ष्य का फर्क है। ऐसे कुंभन दास की अंतिम पंक्ति क्या थी? लाल गिरधर बिन झूठो है धनधाम। अरे तेरा ऐश्वर्य किसी काम का नहीं, कोई दुख दे रहा है, 1 घंटे में आग जलने लग गई अंदर, हमारे तो बस ये लाल गिरधर सिलाती ठीक है। कहते हैं सारी सभा महाराज उनके इस निर्भयता पूर्वक गायन से प्रसन्न हो गई, लेकिन बादशाह का मन खिन्न हो गया। उसको तो था कि मेरी प्रशंसा करें, लेकिन करे क्या? जिसे कुछ चाहिए नहीं उसका क्या कर लोगे? अरे जिसे चाहिए वो हाथ जोड़ेगा, जिसे चाहिए ही नहीं तो क्या करेगा? महाराज अपनी टेढ़ी लकड़ी उठाई और चल दिए। झूठो है धनधाम, तेरा काम तेरे पास जो हमारे किसी काम का नहीं, उठाया चल दिया। महाराज ऐसे फक्कड़ बादशाह को देख करके, एक वो भी बादशाह, फक्कड़ बादशाह को सिर झुकाया बादशाह ने और ससम्मान विदा किया। ऐसे कुंभनदास जी का पावन चरित्र आप आगे भी सुनेंगे। समय की मर्यादा में यही विश्राम।